नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हाई गोल्स करियर पॉइंट में। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एजुटेरिया करंट अफेयर्स की हम सीरीज लेके चल रहे हैं और इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूं और आपका काफ़ी अच्छा प्यार मिला। आपकी रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। उसी को ध्यान में रखते हुए तीसरी वीडियो है और जो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था उसी प्रकार से यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो अपने आप में बहुत ही वास्ट होता है, लेंदी होता है। यहाँ मैं उन्हीं चीज़ों को आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाने की संभावना है। मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, जो जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाने की संभावना है उनको हाईलाइट कर रखा है। केवल आपको उसी को रिवीजन करना है, बाकी चीज़ों को आपको स्किप करना है। बाकी जो है हमारे कोई मतलब की बात जो है चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगामी कई सारी वीडियो में आपको दूंगा जो कि आपके पीटी एग्ज़ाम में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारी और भी जो चीज़ें हैं देखते हैं हम लगभग 40 से 50 मिनट की वीडियो में कहाँ तक कवर कर पाएंगे एडिटोरिया को, उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि अगर पूछे कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव तो कौन है, टीवी सोमनाथन। कौन है, टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव की बात करें विक्रम मिश्री। मित्रों, विदेश सचिव आपका पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान को धोया था हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, तो ये विदेश सचिव काफ़ी चर्चा में रहे थे, काफ़ी जो है न्यूज में रहे थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कौन है, विक्रम मिश्री। ठीक है, आगे बात करें हम वित्त सचिव की बात करें तो अजय सेठ हैं। कौन है, अजय सेठ। ठीक है, आगे हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं, तो ये कौन है वर्तमान में, संजय मूर्ति। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपको भूलना नहीं है। कैग जो है पूछे वो कौन है, संजय मूर्ति। ठीक है, संजय मूर्ति। आगे हम बात करें तो भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है, तो श्री एस दुबे। ठीक है, श्री एस दुबे। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो आर वेंकट जो है, आर वेंकट रमणी। ठीक है, इससे पहले के वेणुगोपाल थे, के वेणुगोपाल की जगह आर वेंकट रमणी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, भारत के, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद करना है, अच्छे से रटना है। देखो, बीपीएससी पीटी एग्जाम को निकालने का यही एक तरीका है कि आप जितना रट सकते हो, जितना ज़्यादा फैक्ट आप याद कर सकते हो, आप जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, सही करने में जो आपकी एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये समझने वाला एग्ज़ाम बहुत कम है, पीटी वाला, रटने वाला ज़्यादा है। तो आप बार बार वीडियोस देखिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए। आपका जो सोर्स है वो बहुत ही कम रखना है, ज़्यादा सोर्स आपको नहीं रखना है। केवल 1 महीना रह गया है, आप टेस्ट सीरीज लगाइए और उसको रिवीजन कीजिए बस। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, BR गवई। ये अगर क्रम पूछिए तो 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। कौन से नंबर के हैं, 52वें नंबर के। ठीक है, आगे बात करें भारत के लोकपाल अध्यक्ष की बात करें तो अजय माणिकराव खानविलकर। कौन है, अजय माणिकराव खानविलकर। आगे बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप सभी जानते हैं अनिल चौहान। CDS कौन है, भारत के अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है, नौसेना अध्यक्ष आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अध्यक्ष यानी कि एयरफोर्स के जो अध्यक्ष है वो कौन है, अमरप्रीत सिंह। कौन है, अमरप्रीत सिंह। थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण आपके लिए, ज्ञानेश कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है आपके, हीरालाल सामरिया। कौन है, हीरालाल सामरिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर राहटकर। कौन है, विजया किशोर राहटकर। UPSC के अध्यक्ष कौन है आपके, अजय कुमार। कौन है, अजय कुमार। चलिए आगे बात करें सेबी के अध्यक्ष कौन है आपके, तुहिन कांता पांडे। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। सेबी जो है उसके अध्यक्ष कौन है आपके, तुहिन कांता पांडे। आगे बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके, अरविंद पनगड़िया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है, अरविंद पनगड़िया।
23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी, ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। आगे बात करें हम जो है इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये भी आपका महत्वपूर्ण है, डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसरो का अध्यक्ष। DRDO के अध्यक्ष आपको कौन है? तो समीर वी कामत, ये पुनः निर्वाचित हुए हैं, पहले भी रह चुके हैं, समीर वी कामत, ठीक है। आगे बात करें मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, आपका ये महत्वपूर्ण है, मुख्य आर्थिक सलाहकार आपका एग्जाम में आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा, वी अनंत नागेश्वरन। आगे बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आपके अजीत डोभाल, तीसरी बार वही नियुक्त हुए हैं, तीसरी बार अजीत डोभाल, बहुत ही जबरदस्त एकदम धुआं मचाने वाला बंदा है भाई साहब। पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डरता है भारत में, वो इसी से डरता है, अजीत डोभाल से, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आगे हम बात करें रॉ का जो प्रमुख है वो कौन है? पराग जैन, है ना। रॉ हमारी जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसके जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख है, वो कौन है? पराग जैन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, आपका ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, RBI के गवर्नर कौन है? आपके संजय मल्होत्रा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग तो BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, VVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के कौन है? CEO, ठीक है। आगे बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुमन के बेरी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, भारत की राष्ट्रपति 15वीं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरी भारतीय महिला है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 14वें जगदीप धनखड़, जिन्होंने अभी क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आप सभी जानते हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? JP नड्डा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है और वर्तमान में कौन है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बात करते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है? तो ये बेसिकली राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम सभापति कहते हैं, ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वही ऑटोमेटिक रूप से क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? KC वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल, ठीक है, संजय जायसवाल, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बात करते हैं, इसमें कुछ नियुक्तियां हुई हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय नियुक्तियां यानी कौन कौन किस किस चीज़ का नियुक्त हुआ है। तो देखो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ आपको, करंट अफेयर्स में दुनिया भर का कंटेंट होता है, ठीक है, हमें वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो अगर पूछे डॉक्टर पूनम गुप्ता, तो ये बेसिकली कौन बनाई गई है? RBI के डिप्टी गवर्नर बनाई गई हैं। कौन? डॉक्टर पूनम गुप्ता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल, ये कौन है? फिक्की के नए अध्यक्ष, जो फिक्की है उसके नए अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन है? पूनम शर्मा, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा महिला है तो आने की संभावना है। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन है? पूनम शर्मा। बाकी सबको छोड़ो, तेल लगा दो, आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, श्रीनिवासन संजय गोंडा, हाँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? श्रीनिवासन संजय गोंडा को गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विपुल मनुभाई पंचोली, पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ध्यान रखना। प्रश्न पूछे, पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश को, नए न्यायाधीश जो है किसे बनाया गया है? तो विपुल मनुभाई पंचोली को, ठीक है। कृष्णन विनोद चंद्रन, ये पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया है। किसको? कृष्णन विनोद चंद्रन। और कृष्णन विनोद चंद्रन की जगह पर ही विपुल मनुभाई जो है पंचोली जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इनको बनाया गया है, ठीक है साहब। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इसमें तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण है नहीं, चलिए चलिए चलिए, हाँ आइए, पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा, ये थोड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली भारत की पहली महिला
विधि सचिव है, तो क्या नाम है उसका, अंजू राठी राणा, राठी राणा। चलिए आगे बात करते हैं। शिशिर राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, शिशिर को बनाया गया है, क्या बनाया गया है, राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, ठीक है। हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक किसे बनाया गया है, अनुराग गर्ग को, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है आपका, देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। किसको बनाया गया है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय को जो है दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपका बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया, सिडबी के, तो ये बेसिकली आपके मनोज मित्तल, कौन, मनोज मित्तल। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ बात करते हैं 2024-25 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहता है, जहाँ महिला जो है पहली बार किसी पद पर नियुक्त होती है तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो यहाँ सब नहीं पढ़ना, हमें वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आ सके, ठीक है। तो देखो, अगर पूछे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, तो आस्था पूनिया, ठीक है, कौन, आस्था पूनिया। हाँ, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, तो इसका नाम क्या है, जेनिफर साइमंस। जेनिफर साइमंस जो है ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, इसको बनाया गया है, ठीक है। अगर बात करें क्रिस्टी कोवेट्री, ये कौन है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष है। ये आपके थोड़ी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। देखो, एक तो आप क्रिस्टी कोवेट्री इसको ध्यान रखना, और जेनिफर साइमंस जो कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई है, इसको भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी पिछला जो 17वीं बीपीएससी आपका हुआ था, तो उसमें आपका जो एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि वर्तमान में मतलब फलाना व्यक्ति जो है किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ऐसा आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे हम बात करते हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ये कौन है, नेटुम्बो नंदी नदितवा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, नेटुम्बो नंदी नदितवा, है ना, नेटुम्बो नंदी नदितवा। तो आप देखें नामीबिया नंदी ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, डॉक्टर नगोजी ओंकोजा इवेला, ये थोड़ा आपको याद तो होगा, WTA की ये महानिदेशक है, ठीक है, और इसे ये दूसरा कार्यकाल दिया गया है, ठीक है। क्लाउडिया सीनबाम, कौन, क्लाउडिया सीनबाम, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, क्लाउडिया सीनबाम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है। न्यायमूर्ति ऋतु बहारी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि न्यायमूर्ति ऋतु बहारी, इनको जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसकी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, और ऐसी ये पहली महिला है उत्तराखंड न्यायाधीश हाई कोर्ट की, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रस्म शुक्ला, ये महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP बनी है, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस की पहली जो है आपकी महिला DGP, ठीक है। मरियम नवाज शरीफ की अगर पूछिए तो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है वहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री है मरियम नवाज शरीफ, काफ़ी अच्छी है दिखने में, आप देखना जरा ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ और देख लेते हैं इसमें। हाँ, कौन कौन से जो है कायुग के मतलब कहाँ कहाँ जो है व्यक्ति नियुक्त हुए हैं वो देख लेते हैं आप, ठीक है। आइए देखो, हाँ, मसातो कांडा, ये जापान के हैं, और ये बेसिकली एशियाई बैंक के विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ठीक है। किसको बनाया गया है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष, तो मसातो कांडा, ये जापान के हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कैमरून के पूर्व PM, तो फ्लेमोन यांग जो है इनको कैमरून का जो है बेसिकली ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, किसे, फ्लेमोन यांग को। आगे बात करें क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये IMF की प्रबंधक निदेशक है, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव हैं, ये ध्यान रखिए आप, थोड़ा सा याद करके चलिएगा। नाटो के नए महासचिव किसे बनाया गया है,
मार्क रूटे, ठीक है, मार्क रूटे। हाँ, आगे हम बात करते हैं ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स जो बैंक है उसके अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। चलिए, हाँ, नीरज चोपड़ा की हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। स्विट्जरलैंड के जो फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया है, आपके नीरज चोपड़ा को, ठीक है। असीम मुनीर की बात करें तो ये बेसिकली पाकिस्तान का कौन है, ये सेना प्रमुख है, ठीक है, असीम मुनीर। कैथरीन रसेल की बात करें तो ये बेसिकली यूनिसेफ की एक नई प्रमुख बनाया गया है, किसको, कैथरीन रसेल को, ठीक है। चलिए आगे बात करें। हाँ, वर्ष 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि जो विश्व है वहाँ भारतीय मूल के कौन व्यक्ति को किस पद पर, यानी कि जो प्रमुख पद है उस पर बनाया गया, ठीक है। तो देखो, काश पटेल की बात करें तो ये FBI के निदेशक बनाया गया है, ठीक है। FBI के निदेशक किसे बनाया गया है, काश पटेल को, किसी काश पटेल को। जय शाह की बात करें जो कि अमित शाह के पुत्र हैं, जय शाह, इनको बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। नए अध्यक्ष जो है जय शाह को बनाया गया है। अनीता आनंद, ये बेसिकली कौन है, तो ये कनाडा की विदेश मंत्री है, ठीक है। अनीता आनंद जो है कनाडा की कौन है, विदेश मंत्री है। सुनीता विलियम्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का कमांडर बनाया गया इसको, ठीक है, सुनीता विलियम्स को। आगे बात करें पार्थानेनी हरीश, ये कौन है, ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। क्या नाम उनका, पार्थानेनी हरीश, ठीक है। ये जो है UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यहाँ से प्रश्न आ जाता है आपका, तो कोई नया जो प्रधानमंत्री जो महत्वपूर्ण देश है वहाँ कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना है तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है कैनबरा है, मुद्रा वहाँ की डॉलर है, और वहाँ नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, एंथनी अल्बानीज जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के कौन हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है, एंथनी अल्बानीज। आगे बात करें कनाडा की बात करें तो मार्क कार्नी जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है। मार्क कार्नी जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, ठीक है, ओटावा। कैनेडियन डॉलर जो है वहाँ की मुद्रा है। जर्मनी की बात करें, जर्मनी की तो फ्रेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के चांसलर हैं, कौन, फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर हैं। पुर्तगाल की बात करें तो लुइस मोंटेनेग्रो, ये वहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। यहाँ की राजधानी पूछिए तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति पूछिए तो क्रिस्टीन कंगालू। कमला प्रसाद विशेषर, ये यहाँ की प्रधानमंत्री है, ये भारतीय मूल की है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। कमला प्रसाद विशेषर यहाँ की जो है प्रधानमंत्री है, ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में अनुराग कुमार जो है डिसनायके, ये बेसिकली श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर हरनी अमर सूर्य वहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है। जापान की बात करें तो जापान के जो प्रधानमंत्री बनाया गया है शिगेरू इशिबा को जापान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। मॉरिशस की बात करें, नवीन राम गुलाम, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं, नवीन राम गुलाम। कुवैत की बात करें तो कुवैत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जिसे अमीर बोलते हैं, तो शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये वहाँ के कुवैत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। थाईलैंड की बात करें तो पैतागतार्न सिनावात्रा, ये वहाँ की प्रधानमंत्री थी थाईलैंड की, जिसे वहाँ के
सुप्रीम कोर्ट ने जो है बर्खास्त कर दिया है, उसे अपने पद से हटा दिया है। बहुत ही क्यूट प्रधानमंत्री थी ये दोस्तों, बहुत ही क्यूट। आप देखना उसको यूट्यूब पर डालना, गूगल पर डालना, बहुत क्यूट लगती है यार, बहुत प्यारी जो है प्रधानमंत्री थी थाईलैंड की, जिसको हटा दिया गया। ठीक है, इसका नाम क्या था? श्रीनापात्रा। आगे बात करें ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जो है किंग चार्ल्स तृतीय जो है वहाँ के राजा हैं, और कियर स्टारमर जो है वहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो, और फ्रांसवा वायरू, ये वहाँ के जो है कौन है? ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करें हम दक्षिण अफ्रीका, तो सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वर्ष 24-25 में हुए प्रमुख निधन, यानी कि कौन किस व्यक्ति के जो निधन हुआ है। तो देखो भाई, अगर पूछे कभी मनोज कुमार, तो अब ये मनोज कुमार बेसिकली अभिनेता रह चुके हैं, फिल्म निर्माता रह चुके हैं, और भारत कुमार की इन्हें उपाधि मिली थी किनको? मनोज कुमार की। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, मनोज कुमार जिनकी मृत्यु हो गई। आगे बात करें कुमुदनी लखिया, ये प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। ठीक है, कथक नृत्यांगना जो है कुमुदनी लखिया। ठीक है, इनका भी जो है निधन हो गया, और इन्हें बेसिकली पद्मश्री, पद्म भूषण और जो है आपका पद्म विभूषण सम्मान जो है इनको मिल चुका है। ठीक है, कुमुदनी लखिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जिमी कार्टर कौन है? तो ये बेसिकली अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है, जिमी कार्टर। विवेक देवराय कौन थे? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रह चुके थे। कौन? आपके विवेक देवराय। ठीक है, इनका भी निधन हो गया है। चलिए अब देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, मोस्ट इम्पोर्टेंस, लिख के ले लो, मैं अभी आपको गारंटी से दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री को किस देश से कौन सा सम्मान मिला है, यहाँ से प्रश्न आपका पक्का पूछ जाएगा, पक्का 110%। ठीक है, तो देखो हम जो है ज़्यादातर जो इनको अवार्ड मिला है वो हम देखेंगे नवंबर, आपका मान लीजिए अक्टूबर तक आपको देख लेंगे, अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, बाकी जो है आप जो है बाकी ज़्यादा पीछे बार नहीं देखेंगे, केवल अक्टूबर 2024 तक हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, आपको याद क्या करना है? आपको ये देखना है, याद करना है कि फला जो सम्मान है वो किस देश ने दिया है। ठीक है, तो अब इसको रटना याद करना, तो कैसे याद कर पाएंगे देखते हैं। ठीक है, देखो नामीबिया, नामीबिया ने जो है प्रधानमंत्री को सम्मान दिया है। ठीक है, 9 जुलाई 2025 को दिया था ये, नामीबिया ने अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया है। इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विया मिराबिलिस। ठीक है, तो देखो नामीबिया, उसके नाम के पीछे बिया, ऐसे यहाँ देखो इसके नाम के पीछे विलियस मिराबिलियस नामीबिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ब्राज़ील देखो, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। ठीक है, तो ये ब्राज़ील का सम्मान है। ठीक है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। ठीक है, त्रिनिदाद एवं टबैगो, यहाँ का ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ आना है आपका। ठीक है, तो देखो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टबैगो, ये तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि उसके नाम के पीछे क्या है? त्रिनिदाद एवं टबैगो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं घाना ने भी जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया है। घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये भी आप याद रख सकते हैं क्यों घाना आ रहा है पीछे से। ठीक है, साइप्रस की बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, ये साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक जो है सम्मान है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। तो भैया याद रखना है आपको, साइप्रस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। ठीक है, ये आपका साइप्रस का है। श्रीलंका मित्र विभूषण, श्रीलंका मित्र विभूषण, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी, तो पड़ोसी भारत का मित्र होगा, तो मित्र विभूषण श्रीलंका। मॉरिशस की बात करें तो इसको याद कैसे करेंगे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, तो मॉरिशस बेसिकली कहाँ स्थित है? आपका इंडियन ओशियन में स्थित है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मॉरिशस का ये सर्वोच्च सम्मान है। कुवैत की बात करें, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, है ना, मुबारक अल कबीर, कुवैत। ठीक है,
ये आपका मार्च नहीं दिसंबर 2024 में मिला था, ठीक है। गुआना की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुआना, तो ये तो आप याद कर लेंगे क्योंकि गुआना उसके नाम के पीछे आ रहा है, ठीक है। हाँ, बरवाडोस, तो बरवाडोस ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है मोदी को, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बरवाडोस। ये भी याद हो जाएगा आपका। डोमिनिका रिपब्लिक, तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये भी आप याद कर लेंगे क्योंकि डोमिनिका आ रहा है उसके नाम के पीछे। नाइजीरिया की बात करें तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रूस की बात करें, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये रूस का है, तो ये थोड़ा आप याद कर लेना, इसके पीछे कोई ट्रिक बनी रही है। रूस ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है। ये रूस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यहाँ तक ये हम रख लेते हैं, बाकी और भी है, तो ये आपके लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, नामीबिया ध्यान रखिएगा, ठीक है, त्रिनाद एवं टबेगो ध्यान रखिएगा, और साइप्रस का ध्यान रखिएगा, ठीक है, साइप्रस और आपका रूस का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 आप अवार्ड को ध्यान रखिएगा, आप इसी से आपका काम चल जाएगा। आप इनको याद करके रखिएगा, रट के रखिएगा, 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें हैं, अगला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, यानी कि प्रधानमंत्री जो है किस देश की यात्रा उन्होंने की है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि मोदी की यात्रा कहाँ कहाँ हुई है। तो देखो जुलाई महीने में, जुलाई 2025 में मोदी जी जो है 5 देशों की यात्रा पर जाते हैं। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वो जाते हैं घाना, उसके बाद जाते हैं त्रिनिदाद और टबेगो, फिर जाते हैं अर्जेंटीना, फिर जाते हैं ब्राज़ील, वो अंतिम जो यानी कि यात्रा रहती है वो होती है नामीबिया। 5 देशों की यात्रा वो करते हैं जुलाई महीने में। जून के महीने में जाते हैं वो 3 देशों में, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, ठीक है। ये जो है जून के महीने में वो गए हैं। अप्रैल में वो गए हैं सऊदी अरब, कहाँ गए, सऊदी अरब, ठीक है, अप्रैल में। और अप्रैल में थाईलैंड और श्रीलंका भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं, थाईलैंड और श्रीलंका भी जाते हैं। मार्च में वो मॉरिशस जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मॉरिशस, ठीक है। और आपका फरवरी में वो जाते हैं फ्रांस और अमेरिका। दिसंबर 2024 में कुवैत जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर हम विदेश यात्रा देखें तो वो अप्रैल में जो है इटली और वेटिकन सिटी की यात्रा करती हैं, कहाँ की, इटली और वेटिकन सिटी की। अप्रैल में ही वो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा भी करती हैं, पुर्तगाल और स्लोवाकिया, ठीक है। इतना अगर आपको याद है तो आप आराम से काम आपका चल जाएगा, ठीक है। चलिए 2024 में राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं 2024 में, तो अगर पूछिए, देखो अब वैसे चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं लेकिन फिर भी आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। तो वहाँ कौन जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तेलुगु देशम पार्टी, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो 147 विधानसभा सीटें हैं उड़ीसा में। भारतीय जनता पार्टी जो है 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें और मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 60 सीटें हैं टोटल, भारतीय जनता पार्टी को 46 मिली है, कितनी, 46। और मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, कौन है, पेमा खांडू। सिक्किम की बात करें 32 सीटें, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 32 में से 31 सीट मिली है, भाई साहब बड़ी बात है। प्रेम सिंह तमांग जो है वहाँ के कौन बने, मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। चलिए ये थोड़े से नाम है कि जो है 24-25 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम, यानी कि नाम जो है चेंज किए गए, तो वो है थोड़े से देख लो आप। जैसे गया, तो गया का नाम क्या रखा गया, गयाजी रखा गया, क्या, गयाजी, ठीक है। सिलक्यारा जो टनल है उसका नाम क्या रखा गया है, तो बाबा बोकनांग सुरंग, ठीक है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी को डॉक्टर मनमोहन सिंह रखा गया है उसका नाम। फोर्ट विलियम जो है उसका नाम विजय दुर्ग, फोर्ट विलियम, थोड़ा याद रखिएगा इसका, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, फोर्ट विलियम विजय दुर्ग, ठीक है। आगे हम बात करें, मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी रखा गया, क्या, अमेरिका की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर जो है श्री विजयपुरम, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैक्सिको की खाड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पोर्ट ब्लेयर आपका जिसका नाम क्या रखा गया है, श्री विजयपुरम, ठीक है। चलिए
दरबार हॉल का नाम क्या है? गणतंत्र मंडप। ठीक है, ठीक है। जोशी मठ जो नगर है उसका नाम ज्योतिर्मठ। ठीक है। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर। क्या? अहमदनगर का नाम क्या है? अहिल्या नगर। बाकी जो है बाकी जो पुराना जो संसद भवन था अपना, उसका नाम क्या रख दिया गया है? संविधान सदन। क्या रख दिया गया है? संविधान सदन। ठीक है, चलिए ये थोड़ा देख लीजिएगा, इसको और देख के इस वीडियो हम खत्म करेंगे कि 24-25 में जो तूफान आए, चक्रवात आए, उनका नाम क्या है और वो कहाँ जो है उन्होंने प्रभावित किया है, किस क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो देखो, शक्ति जो एक चक्रवात आया था, शक्ति नाम का, ये बेसिकली बंगाल की खाड़ी और भारत का जो पूर्वी तट है वहाँ इसने इसको प्रभावित किया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और भारत का पूर्वी तट। अल्फ्रेड की बात करें तो अल्फ्रेड जो है बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर आया था। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर आया था अल्फ्रेड चक्रवाती तूफान। जूड चक्रवाती तूफान की बात करें, जूड, तो ये बेसिकली मेडागास्कर और मोजाम्बिक। कहाँ आया था ये? मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया था जूड। डिक लेडी की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर। कहाँ आया था ये? डिक लेडी बेसिकली दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में। अगर हम चिडो की बात करें, चिडो, तो ये कहाँ आया था? ये जो है मोजाम्बिक में आया। कहाँ आया? मोजाम्बिक में। राफेल तूफान की बात करें, ये कहाँ आया था? क्यूबा में आया था। कहाँ? क्यूबा में। ठीक है, क्यूबा में आया था कौन? राफेल तूफान। सारा तूफान की बात करें, सारा तूफान, तो होंडुरास देश में। कहाँ आया था? होंडुरास देश में। टाइफून यागी की बात करें तो ये बेसिकली म्यांमार, लाओस और वियतनाम। कहाँ? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। ठीक है, इतना अगर आप याद कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, हाँ, अब जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे 2025 में हुए प्रमुख समझौता। ठीक है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं अंत ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो आपको देखने में बोरिंग लगता है। तो आप आराम से टुकड़ों टुकड़ों में देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। बार बार देखने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि एडिटोरियल करंट अफेयर्स से या बीपीएससी 17वीं जो 31वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम है या और भी बिहार के एग्ज़ाम, उसमें आप धुआं मचा के आएंगे। ठीक है, ये मैं पूरे दावे से, गारंटी से कहता हूँ। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जिससे कि हम आपको और भी वीडियो आपको डाल सकें। चलिए साहब, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।